यूपी के लोकसभा क्षेत्र घोसी में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की चुनावी लुटिया डूब सकती है। राजभर की पार्टी सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोगी बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता खुलकर राजभर के विरोध में घोसी में आ गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की घटक सुभासपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोसी लोकसभा सीट से अपने ही बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन अरविंद राजभर के चुनाव जीतने में उनकी ही सहयोगी पार्टी के नेता सबसे बड़ी रुकावट बनते नजर आ रहे हैं। घोसी में बीजेपी के उज्जवल मिश्रा ने राजभर परिवार का विरोध शुरू कर दिया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उज्जवल मिश्रा ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लोगों को मां बहन की गाली देते हैं और पिटवाने की धमकी भी देते हैं। ऐसे में उनके बेटे को जहां से टिकट मिला है वहां की जनता उन्हें जवाब देगी। इतना ही नहीं, घोसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरी खैर नहीं के नारे भी लगाए। बीजेपी के उज्जवल मिश्रा ने कहा कि योगी से बैर नहीं, ओम प्रकाश तेरी खैर नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी बाबा सच्चे आदमी हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो दुनिया भर का गुंडा है, गुंडागर्दी करता है और गुंडों से इसका संबंध है और ये कैबिनेट मंत्री बन गया। राजभर के लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। राजभर के विरोधियों ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे थे कि ये मंत्री बने, लेकिन उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि उन्हें राजभर को मंत्री बनाना पड़ा क्योंकि बीजेपी का केंद्रीयकरण हो गया है। राजभर के विरोधियों ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीयकरण में उसके मालिक अमित शाह बन गए हैं, जो कि गलत है। घोसी के बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि पिछली बार भी विरोध किया गया था और इसीलिए बीजेपी घोसी का उपचुनाव हार गई थी और अब भी चुनाव खत्म होने तक राजभर का विरोध जारी रहेगा। मिश्रा ने बताया कि वो पहले ही कह चुके थे कि अगर ढंग का कोई कैंडिडेट नहीं आएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। उज्जवल मिश्रा ने घोसी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कही। मिश्रा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घोसी में उनके साथ खड़ा है। यूपी की घोसी सीट पर लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने गठबंधन के तहत यह सीट सुभासपा यानी ओपी राजभर की पार्टी को दी है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने दावा भी किया कि घोसी के साथ साथ यूपी की सभी 80 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन घोसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओपी राजभर के बयानों की वजह से उनके पुत्र अरविंद राजभर के खिलाफ भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। अरविंद सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। वो सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। अरविंद राजभर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली पिछली सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। यूपी चुनाव 2022 में सुभासपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद ने वाराणसी की शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के अनिल राजभर ने चुनाव हरा दिया था। 2024 में अरविंद राजभर घोसी से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हालांकि इससे पहले हुए घोसी उपचुनाव में भी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं की वजह से बीजेपी को हार मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत हुई। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का समर्थन किया था। वहीं बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोसी उपचुनाव में नहीं उतारा था। ओम प्रकाश राजभर से जब इस चुनाव के हार के मतलब पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि बीएसपी का चुनाव न लड़ना उनकी हार का यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट दारा चौहान की हार का एक बड़ा कारण था। ओपी राजभर ने वोटों को खरीदने का भी एक बड़ा आरोप इंडी गठबंधन पर लगाया। राजभर ने अपने बयान में कहा था कि वोटिंग के पहले पैसों से भरी समाजवादी पार्टी की तमाम गाड़ियां घूम रही थीं और लोगों को पैसे बांटे गए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर घोसी में बीजेपी का कोई और कैंडिडेट होता तो उपचुनाव के परिणाम कुछ और होते। तब उन्होंने कहा था कि दारा सिंह चौहान के को लेकर लोगों में नाराजगी थी। लोगों को दारा सिंह चौहान से दिक्कत थी और अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता तो घोसी उपचुनाव एनडीए जीत जाता। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को रिकॉर्ड 42,759 वोटों से हराया था। 2022 में दारा सिंह
सपा के विधायक चुने गए थे, लेकिन वो सपा विधायक का पद त्याग कर बीजेपी से विधायक बनने की कोशिश में लगे थे। लेकिन सपा के सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से दारा सिंह चौहान को हरा दिया था। इसी नतीजे से साफ है कि जब ओपी राजभर बीजेपी को विधानसभा का उपचुनाव नहीं जितवा पाए तो अपने बेटे को लोकसभा चुनाव कैसे जितवा पाएंगे। हालांकि घोसी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60,000 से 70,000 राजभर वोटर्स हैं और लोकसभा घोसी के क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख राजभर वोटर बताए जाते हैं, जो कि चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी के वोटर राजभर को सपोर्ट करेंगे, जो आए दिन बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं।